हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर प्रगतिशील क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे समबाहु त्रिभुज के बारे में। उसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहचानने के लिए जान लेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है। समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको है। ध्यान रखना होगा कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा, शीर्ष को कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब भी नाम देंगे तो कैपिटल लेटर में। आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि शीर्ष को जब भी नाम देते हैं तो कैपिटल लेटर से, और भुजा को जब भी नाम देंगे तो कैपिटल लेटर से ए बी, और चाहेंगे तो स्मॉल में भी दे सकते हैं। चलिए समद्विबाहु, जिस लिख देते हैं, जिस त्रिभुज की लिख लेंगे, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ आपका त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी में कोई भी दो भुजा, या तो ए बी बराबर बी सी, या ए बी बराबर ए सी, या बी सी बराबर ए सी, कोई भी दो भुजा बराबर हो। तो यहाँ क्या है, ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, या हो सकता है कि ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, या हो सकता है बी सी बराबर ए सी नॉट इक्वल टू ए बी। कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे ज्यामिति में। यहाँ पर हम लोग को फार्मूला के आधार पर पढ़ना है, और फार्मूला के आधार पर पढ़ेंगे। तो चलिए इसका स्पेशल भी फार्मूला होता है, उस फार्मूला को पहले जान लें। तो स्पेशल इसका फार्मूला जानेंगे। चलिए अभी क्या होता है, समद्विबाहु कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लेते हैं ये दोनों बराबर है, तो ध्यान रखिएगा त्रिभुज में यहाँ दो भुजा बराबर हो, एक भुजा बराबर नहीं हो तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ध्यान रखना है कि बराबर भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं, बराबर भुजा को ए से, और जो बराबर नहीं होता है उसको बी से। बराबर भुजा को ए से, जो भुजा बराबर होता है उसको ए से, और जो भुजा बराबर नहीं होता है उसको बी से। तो चलिए हमको बराबर भुजा भी दे दे और बराबर नहीं वह भी भुजा दे दे, और हमको निकालने के लिए कह देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज। जो हम समद्विबाहु पढ़ रहे हैं लिख दे सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए
तो इसका फार्मूला स्पेशल फार्मूला होता है 1/4 गुना बी गुने अंडर रूट 4a² माइनस b²। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुने b गुने अंडर रूट 4a² माइनस b², जहां आपको मालूम है b क्या है, असमान भुजा, जिसको आधार भी कह सकते हैं, और a क्या है, समान भुजा। अब अगर इसका ऊंचाई निकालने के लिए कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब यानी ऊंचाई, शीर्ष लंब यानी क्या, ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 गुने अंडर रूट 4a² माइनस b²। 1/2 गुने अंडर रूट 4a² माइनस b², जहां a क्या है, समान भुजा, b क्या है, असमान भुजा। तो असमान भुजा बोलिए या आधार बोलिए, नहीं याद रहेगा तो नीचे लिख लेंगे, जहां b त्रिभुज का आधार, या इसको असमान भी बोल सकते हैं, असमान भुजा है, जहां b त्रिभुज का आधार या असमान भुजा है, तथा b क्या है, तथा a क्या है, समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजाओं की लंबाई। तो ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा दे देगा और असमान भुजा भी दे देगा। निकालने के लिए कहेगा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/4 गुना b गुने अंडर रूट 4a² माइनस b²। यदि किसी कारणवश आप ये फार्मूला नहीं पढ़े या पढ़े और आप भूल गए, किसी कारणवश ये फार्मूला आप नहीं पढ़े या पढ़े लेकिन भूल गए, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दे तो क्या करेंगे, हीरो सूत्र का प्रयोग करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज हम पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, यानी सेकंड क्लास में, तो आपको हम बताए थे कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो था वह हीरो का सूत्र था, और वह ऐसा फार्मूला है कि चाहे वह किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो वह सब के लिए लागू होगा। तो अगर इस फार्मूला को आप भूल गए या नहीं पढ़े तो आप उस फार्मूला की सहायता से बना सकते हैं। किस फार्मूला की सहायता से, हीरो के सूत्र से, जो आप सेकंड क्लास में पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले उस वीडियो को देख लेंगे तब इसको पढ़ेंगे। इसके पीछे हम आपको 3 क्लास और लिए हैं। पहले क्लास में सिर्फ त्रिभुज के बारे में बताए थे, दूसरे क्लास में विषमबाहु त्रिभुज के बारे में बताए थे, तीसरा क्लास में समबाहु त्रिभुज के बारे में बताए, और ये चौथा क्लास में पढ़ा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अगर पीछे का क्लास आप नहीं किए हैं तो पीछे का क्लास पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे। तो चलिए इस पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समान भुजा दे देगा, असमान भुजा भी दे देगा, क्षेत्रफल निकालेंगे। इस फार्मूला से निकालने में थोड़ा टफ लगे तो हीरो के सूत्र से निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा कि बराबर भुजा को ए से, और जो भुजा बराबर नहीं है उसको बोलते हैं आधार, और उसको शॉर्ट में सूचित करते हैं बी से। संकेत का प्रयोग इसलिए किए हैं, नहीं तो फार्मूला लिखने बहुत लंबा टेढ़ा हो जाएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन लिखिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें
एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिख देते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 8 सेंटीमीटर एवं बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। समझिए क्वेश्चन क्या करा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 8 सेंटीमीटर, यानी असमान भुजा यानी बी 8 सेंटीमीटर एवं बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई यानी ए 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम जो दिया, या तो फिगर बना के दर्शा देंगे या लैंग्वेज से लिख देंगे। हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। फिगर से दर्शाना चाहते हैं तो फिगर बना देंगे, लैंग्वेज से चाहते हैं तो लैंग्वेज से लिख देंगे। बराबर भुजा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और आधार यानी बराबर भुजा नहीं असमान भुजा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। और अभी हम लोग बेसिक में पढ़े हैं बराबर भुजा को ए से और असमान भुजा को बी से निकालना क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला अभी पढ़े क्या, 1/4 गुना बी गुना अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब मान को रखेंगे और हल करेंगे। मान को रखेंगे और क्या करेंगे, हल करेंगे। रखिए मान 1/4 गुना b कितना 8 गुने अंडर रूट 4 गुना ए कितना 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस b कितना 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर। मान को रख दिए। अब इसको हल कर लीजिए, कीजिए हल। 4 से कट जाएगा, देखिए तो 4 दूनी 8, ऊपर नीचे कटेगा ना, यहाँ नहीं कुछ तो बटा में 1 है तो 1 गुना 2 गुने अंडर रूट 4 गुने 5 के स्क्वायर 25 8 के स्क्वायर 64 तो 2 गुने अंडर रूट 25 चौका 100 माइनस 64 तो 2 गुना अंडर रूट 100 में 64 कमेगा कितना 36 तो 2 गुना 36 के वर्गमूल कितना 6 तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। क्या किए, आपका क्वेश्चन था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है यानी बी 8 सेंटीमीटर है एवं बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है यानी ए 5 सेंटीमीटर है।
तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुना बी गुने अंडर रूट 4a² माइनस b²। 1/4 गुना बी कितना 8 गुने अंडर रूट 4 गुना a कितना 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस बी 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर मान रख दिए। अब इसको हल कर लेना है। 4 दूनी 8 1 गुने 2 तो 2 गुना अंडर रूट 4 गुने 5 के स्क्वायर 25 8 के स्क्वायर 64 25 चौका 100 माइनस 64 100 में 64 का 36 36 का वर्गमूल 6 तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। अगर इसको आप चाहेंगे तो हीरो के सूत्र से भी बना सकते हैं। अगर आप ये फार्मूला भूल गए या नहीं पढ़े हैं तो इसी को आप हीरो के सूत्र से भी बना सकते हैं। चलिए देखिए इसी को हम बताते हैं हीरो के सूत्र से ही दोनों आपका सही होगा। समद्विबाहु के स्पेशल फार्मूला से बनाएंगे तब भी आपका सही होगा, हीरो के सूत्र से बनाएंगे तब भी आपका सही होगा। जैसे आपको आसान लगे वैसे बनाइए। अगर दोनों आसान लगा दोनों तरीका से गया तो और अच्छा बात है कि डबल मेथड आपके दिमाग में है। चलिए देखिए ठीक है बना देते हैं। कितना है असमान भुजा 8 सेंटीमीटर समान भुजा 5 सेंटीमीटर ये भी 5 ये भी यही ना है। चलिए तो आप पढ़े हैं हीरो के सूत्र। आपका ये सेकेंड मेथड है। दूसरी विधि आप पढ़े हैं सेकेंड क्लास में कि हीरो का सूत्र लगाने के लिए पहले आपको निकालना पड़ता है एस। एस क्या है अर्ध परिमाप पढ़े हैं ना। तीनों भुजाओं का योग बटे 2। पहला भुजा कितना दिया है 5 दूसरा भी 5 तीसरा 8 बटा 2 5 5 10 10 8 18 बटा 2 2 नामा 18 तो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब हीरो के सूत्र से या हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े हैं क्या अंडर रूट एस में तीनों भुजा को बारी बारी से घटाएंगे। एस में तीनों भुजा को बारी बारी से घटाएंगे। तो चलिए एस कितना लाए हैं आप 9 तो 9 में बारी बारी से सब भुजा घटाइए 9 घटा 5 फिर 9 घटा 5 फिर 9 घटा 8 हल कर दीजिए आ जाएगा आंसर। तो 9 में 5 का मेगा 4 9 में 5 का मेगा 4 9 में 8 का मेगा 1 सबका गुणनखंड 9 तो 3 किया 9 4 तो 2 दूनी 4 4 तो 2 दूनी 4 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं। मन है तो लिखेंगे नहीं मन है तो नहीं लिखेंगे। जोड़ा अंक रूट से बाहर तो बाहर कै गो 3 1 गो कै गो 2 2 गो तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। देखिए वही आंसर आया। तो दोनों विधियां बताए जो आपको आसान लगे उससे बनाएंगे। फिर से देखिए समान भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर असमान भुजा यानी आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा हमको मालूम है। इसके पहले हम लोग पढ़े फार्मूला से यहाँ पढ़ रहे हैं हीरो के सूत्र से। तो पहले एस निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2 5 जोड़ 5 जोड़ 8 या 5 जोड़ 8 जोड़ 5 कैसों को जोड़िए एक ही बात है। तो 5 5 10 8 18 बटा 2 18 2 से तो 9 बार में
हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अंडर रूट एस में तीनों भुजा बारी बारी से घटा देंगे। तो एस कितना 9, तो 9 घटाओ 5, फिर 9 घटाओ 5, फिर 9 घटाओ 8, 5 कामा 4, फिर 5 कामा 4, फिर 8 कामा 1, सबका गुणनखंड 9, तो 3 तिया 9, 4 का 2 दूनी 4, फिर 4 का 2 दूनी 4। एक को लिखे या ना लिखे कोई अंतर नहीं है। इसको चाहते तो नहीं भी तोड़ सकते हैं क्योंकि जोड़ा अंक लगा हुआ है, और गुणनखंड इसीलिए तोड़ते हैं जोड़ा अंक लगाने के लिए। तो जोड़ा अंक रूट से बाहर, जोड़ा अंक रूट से बाहर, जोड़ा अंक रूट से बाहर, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। ठीक है, इसी का कई क्वेश्चन और हम लोग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन आपका देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, यानी ए नहीं ना, तो बी होगा ना, आधार यानी असमान भुजा, और बताया असमान भुजा को बी से। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, आधार यानी क्या बी, और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो बराबर भुजा को ए से, यानी बी दिया है 12 सेंटीमीटर और ए दिया है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी आपको हम इसका स्पेशल फार्मूला भी बताए और हीरो के सूत्र से बनाए। जैसे चाहेंगे वैसे बना सकते हैं। अगर चाहेंगे तो फिगर बना के भी दर्शा सकते हैं, या लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं। लैंग्वेज से चाहेंगे तो लैंग्वेज से लिखेंगे, फिगर बनाना चाहेंगे फिगर बना देंगे। क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार यानी बी 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, बराबर भुजाओं में से एक भुजा, यानी ए कितना 10 सेंटीमीटर। चाहेंगे तो फिगर बना के भी दर्शा सकते हैं। बराबर भुजा, तो ये हो जाएगा 10, असमान भुजा यानी ये हो जाएगा 12। निकालना क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/4
गुना बी गुना अंडर रूट 4a² माइनस b²। अब मान को रखेंगे और हल करेंगे, मान को रखेंगे और हल करेंगे। तो मान रखिए 1/4 गुना b कितना 12 गुने अंडर रूट 4 गुना a कितना 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस b कितना 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 तिया 12 1 गुना 3 तो 3 गुने अंडर रूट 4 गुने 10 के स्क्वायर 100 12 के स्क्वायर 144 क्योंकि स्क्वायर के मतलब 2 बार गुना तो 10 गुने 10 100 12 गुने 12 144 तो 3 गुने अंडर रूट 4 गुने 100 400 माइनस 144 तो 3 गुने अंडर रूट 400 में 144 कमेगा 256। मौखिक नहीं घटा सकते हैं तो लिख के घटाएंगे 1 दाएं 5 4 10 10 में 4 कमा 6 ये बचा 9 9 में 4 कमा 5 ये बचा 3 3 में 1 कमा 2 तो 3 गुने 256 का वर्गमूल कितना 16 तो 16 दिया 48 सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। क्या किए सेम क्वेश्चन है जो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे वही क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर यानी बी 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है यानी ए 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का स्पेशल फार्मूला भी पढ़े हैं, हीरो के सूत्र से भी बना सकते हैं 1/4 गुना b गुने अंडर रूट 4a² माइनस b²। मान को रखेंगे और हल करेंगे 1/4 गुना b कितना 12 अंडर रूट 4 गुना a कितना 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर b 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 तिया 12 1 गुने 3 3 गुने अंडर रूट 4 गुना 10 के स्क्वायर 100 12 के स्क्वायर 144 4 गुने 100 तो 400 माइनस 144 400 में 144 का मान 256 256 का वर्गमूल 16 16 दिया 48 सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। ठीक है तो ध्यान रखना है जो बताते हैं घर में उसको कम से कम 2 बार बनाएंगे। एक क्वेश्चन जब समझ जाए तो वीडियो को वहीं पे रोक दीजिए और दूसरा क्वेश्चन अपने से बनाइए, उसके बाद मिला लीजिए कि मेरा सही है या गलत है। ये नहीं कि हम बता दिए वीडियो देख लिए हो गया, नहीं, पहले समझ लेंगे, पहला क्वेश्चन समझ गए वीडियो को रोक देंगे और अपने से बनाएंगे। जब अपना बन जाएगा अपने से बन जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर इसको अपने से बनाएंगे, बन जाएगा तो फिर वीडियो को ऑन करके इसको समझ लेंगे कि मेरा सही है या गलत है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देखना नहीं है बल्कि इसको कॉपी पर भी बनाना है क्योंकि वो इसको रट के याद नहीं रखना है। अगर रटना होता तो हम ही आपको रटवा देते, घर में आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होता। तो समझ करके दिमाग में तभी रहेगा जब कॉपी पर लिख लिख के बनाएंगे। छुट्टी में पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्योंकि समय बीतते जा रहा है। इसलिए पढ़ना है, ये नहीं कि बस वीडियो देख लिए हो गया, इसको घर में भी बनाना है। नहीं बनाएंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। अगर आपका कोई भी घर में भाई बहन कोई भी हो या आसपास में वो नहीं कहीं पढ़ रहा होगा, नहीं जानता होगा, या वो जहाँ पढ़ने जाता होगा वो टीचर ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो उनको भी वीडियो शेयर कर दो कि वो भी पढ़ लें। या आपके भाई बहन अगर कोई CBSE में पढ़ता होगा तो उसका भी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो CBSE का भी अलग वीडियो है, बिहार बोर्ड का भी अलग वीडियो है। अगर आपके घर में कोई भी है तो उनको शेयर कर दीजिए, वो भी पढ़ लेंगे। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें या मेरा नंबर है उस पर फ़ोन करके ज़रूर हमको बताएं क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।